सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द संडे क्लास। अगर आप नए हैं तो मैं आपको बता देता हूँ व्हाट इज संडे क्लास। संडे क्लास इज़ अ बेसिकली फिजिकल क्लास वेयर many students sit together and they talk to myself, they talk to each other, and they try to solve their own personal problem. And this class is really very amazing for all students who have already attained the Sunday class, clear है. But nowadays we are not going to have Sunday class because of the examinations are going on, that's why. But maybe after 1 week the new batch will start, then I'll start the Sunday class again. And definitely this is also going to be very amazing because I have started this making videos मे बी लास्ट पिछले संडे हो सकता है मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था अबाउट संडे क्लास, क्लियर है. बट यू नो वेरी वेल दैट इन द बैक बेंचर्स इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर जो रेगुलर्स वीडियो आते हैं उसके कारण आई हैव डिसाइडेड दैट कि एवरी संडे आई विल पोस्ट वीडियो इन दिस चैनल, क्लियर है. और डेफिनेटली यू हैव टू वॉच, क्योंकि आज जो मैं टॉपिक में बात करने वाला हूँ जो मेरे बहुत ही दिल के करीब है और जो मैं बहुत एडमायर करता हूँ, बहुत सारे बच्चों को कहता हूँ कि इसके बारे में पढ़े, जाने और समझे. ओके, जनरली मैं संडे क्लास में सेल्फ हेल्प एजुकेशन के बारे में बात करता हूँ, लेकिन सेल्फ एजुकेशन के बारे में बात करता हूँ. इट वुड बी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजुकेशन, जैसे कि मैथ्स, साइंस, ये सब मैं दूर रखता हूँ संडे क्लास को, क्योंकि जनरली हम लोग मंडे टू सैटरडे तो वही पढ़ते रहते हैं, लेकिन ट्राई करते हैं कि अपन संडे को कुछ दूसरा चीज़ सीखें, समझें और जानें, जिससे हमारी मेंटल स्टेटस जो है वो इम्प्रूव हो, क्लियर है. कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ करना चाहूँगा, क्लियर है, बहुत शॉर्ट में फटाफट, क्लियर है ना. और पहली बात ये दोस्तों कि आई होप कि आप सभी का एग्ज़ाम्स ओवर हो गया होगा और कुछ जगह में तो रिजल्ट भी अनाउंस हो चुके हैं, क्लियर है. मैं भी अभी जो बोर्ड एग्ज़ाम जो होते हैं, ओके, दिस इज़ वेरी अमेजिंग, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम के बाद जो प्रेशर क्रिएट होता है बच्चों के ऊपर, ओके, एक तो सब्जेक्ट चूज़ करने का होता है, क्लियर है. तो देखिए, वॉट एवर सब्जेक्ट यू विल चूज़, ओके, इट डज़ नॉट मैटर कि कोई सब्जेक्ट कठिन है या सरल है, सभी सब्जेक्ट सही अपने अपने जगह पर हैं. लेकिन एक मिथ जो बना हुआ है सब्जेक्ट को लेकर के, वो मैं आज दूर करना चाहता हूँ, क्लियर है. हम लोगों ने जाने या अनजाने, जानबूझकर हो सकता है, क्लियर है, किसी भी सब्जेक्ट को क्या कर दिया है, एक स्टेटस में जोड़ दिया है, ठीक है ना. जैसे कि आर्ट्स, तो आर्ट्स इज़ वेरी अमेजिंग सब्जेक्ट, ठीक है ना. बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को, जानने को मिलेगा उस सब्जेक्ट में. तो हमने एक स्टेटस में उसको क्रिएट कर दिया है और हमको ऐसा लगने लगा है, बहुत सारे बच्चों को भी, इवन टीचर्स को भी, क्लियर है, कि जब कोई हम किसी आर्ट्स के स्टूडेंट को देखते हैं तो हमको लगता है कि अरे ये तो फेलियर होगा या इसका 1% अच्छा नहीं आया होगा, ठीक है ना. और इस तरीके से हाइप हम लोगों ने क्रिएट कर दिया है, क्लियर है. तो ये जो, अगर आप स्टूडेंट हैं, क्लियर है, और टीचर हैं, तो फिर भी से इस तरीके का जो गलत इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा रहा है, यू हैव टू, अगर आप टीचर हैं तो यू हैव टू नो अबाउट इट. आपको इस बारे में जानना पड़ेगा और बच्चों के प्रति सही तरीके से इन्वायरमेंट इसके प्रति बनाना पड़ेगा, ठीक है ना. और एक और स्टेटस ये है कि कुछ बच्चे केवल स्टेटस के लिए, इवन दे डोंट नो मैथ्स, साइंस, इवन दे हैव नो इंटरेस्ट अबाउट इट, क्लियर, उसके बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी से वो अपने स्टेटस को बरकरार रखने के लिए कि भाई मैं मैथ्स लेकर पढ़ रहा हूँ, मैं साइंस वाला हूँ, मैं वॉट एवर, ठीक है ना, इसलिए वो ज़बरदस्ती का मैथ्स साइंस लेकर पढ़ते हैं, मतलब साइंस लेकर पढ़ते हैं और प्रेशर क्रिएट करते रहते हैं अपने माइंड में, क्लियर है. इवन उनको पता है कि मुझे ये समझ में नहीं आने वाला, इवन उनको पता है कि भाई मुझे कुछ मतलब कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग करना है, ठीक है ना. ओके, अगर आपको दिल से बहुत मज़ा आता है पढ़ने में साइंस और मैथ्स, ठीक है ना, या फिर आपको जेन्युइनली उस क्षेत्र में कुछ करना है, देन यू हैव टू टेक दिस स्टेप, ओके. अदरवाइज यू कैन जस्ट टेक एनी काइंड ऑफ सब्जेक्ट. अब जो 2 साल में आपकी जो हालत ख़राब होगी ना, ठीक है, जो मेंटल स्टेटस बिगड़ेगा ना, वो आपके ज़िम्मेदार आप ही रहोगे. सो मेंटल स्टेटस के लिए हमको ये सब चीज़ें, मेंटल हेल्थ के लिए हमको ये सब चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है. जो अगर आपको कोई एडवाइस देने वाले हैं तो अच्छी बात है, नहीं देने वाले हैं तो जस्ट टॉक टू योर एल्डर्स,
ओके, एंड दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी द वेरी अमेजिंग पार्ट। क्लियर है? मेंटल हेल्थ का एक और है कि हम अपनी बातों को दबा के रखते हैं बहुत ज़्यादा। वी आर नॉट शेयरिंग आवर थाट्स टू आवर टीचर्स, आर एल्डर्स, आर पेरेंट, ठीक है ना। ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है मेंटल हेल्थ का, कि आपको अपने थॉट्स को, अपने विचार को अपने एल्डर्स के साथ शेयर करने हैं। मे बी इट कुड बी योर टीचर, इट कुड बी योर एल्डर ब्रदर, इट कुड बी योर सिस्टर, इट कुड बी योर है ना, कोई भी वो हो सकता या हो सकती है, ठीक है। तो इनके साथ शेयर करेंगे तो आपको अपना हल मिलेगा। क्लियर है? और अगर आप कुछ भी बात को अपने मन में दबा के रखेंगे और किसी का शेयर नहीं करेंगे, ठीक है ना, तो आपकी मेंटल हेल्थ बिगड़ने वाली है और इसकी पूरा का पूरा जिम्मेदार आप होंगे। जब कोई बच्चा टीन एज में होता है, क्लियर है ना, तो सबसे बड़ा परेशानी क्या होता है पता है? मेंटल चेंजेस होना, मतलब मेंटली में थोड़ा थोड़ा चेंजेस होना, ठीक, बहुत सारे विचार, एंगरनेस का मतलब पैदा होना, एंगरनेस, बहुत चिड़चिड़ापन आना बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। बॉडी पार्ट, मतलब बॉडी हमारा जो है वो चेंज होते रहता है, कभी हमारा बॉडी बहुत सूख जाता है, कभी बहुत फूल जाता है, उसके चक्कर में पिंपल्स का निकलना बहुत ज़्यादा, ठीक है। इससे के कारण भी हमारा मेंटल हेल्थ ख़राब होता है। एंड ये सब चीज़ क्या पता है, एक पाथ है, एक जर्नी है। इस जर्नी से जब आप निकलेंगे तो सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। बहुत लोग बॉडी बनाने में फोकस करते हैं, दे ट्राई टू मेक देयर सिक्स पैक और वट एवर थिंग्स दे आर गोइंग टू मेक। आई एम नॉट सेइंग यू दैट कि डोंट डू दैट, डू एवरीथिंग, बट यू हैव टू फोकस ऑन योर मेंटल हेल्थ। क्लियर है कि हम इस पर काम कर रहे हैं कि नहीं। आप अपने शरीर पर पूरा काम कर रहे हैं लेकिन इस पर काम नहीं करेंगे, डेफिनेटली ये सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्लियर है? तो मैं एवरी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा जो मेरी बातें ये सुन रहे हैं, जो सुनने वाले हैं, क्लियर है ना, ट्राई टू इम्प्रूव योर मेंटल हेल्थ एनी हाउ, कैसे भी करके, ठीक है ना। एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स टू डू। क्लियर है? मैं जानता हूँ कि व्हेन यू आर इन दिस स्कूल लाइफ, व्हेन यू आर इन योर टीन एज, व्हेन यू आर योर स्टूडेंट लाइफ, यू डोंट फोकस इन दिस काइंड ऑफ थिंग। और ये सब बातें अगर कोई टीचर या मेरे जैसे कुछ लोग करते हैं, ठीक है, तो उनको लगता है कि यार वेरी बोरिंग पर्सन ही इज़ एंड ही ट्राई टू मेक अस फूल, वो हमको मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं या कर रहा है। क्लियर है? बट इवेंचुअली जब आपको समझ में आता है कि भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना, व्हेन यू क्रॉस योर 20 या 25, ये जो एज है वो थोड़ा सा है ना, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फेस। क्लियर है? तो उस समय आपको समझ में आता है कि हाँ यार, क्योंकि कुछ न कुछ तो हमारे मन में चल ही रहा होता है, ठीक है। तो उस समय हमारी मेंटल हेल्थ पर काबू करना, हमको उस चीज़ को सीखना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं आज यहाँ करने वाला हूँ कि कुछ भी प्रॉब्लम, कुछ भी समस्या आपको लगती है, जस्ट टॉक टू योर एल्डर्स, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि अगर आपसे कोई 5 साल 10 साल बड़ा है तो वो व्यक्ति उस प्रॉब्लम को फेस कर चुका है, तो वो आपको आंसर दे सकता है। डोंट ट्राई टू फाइंड योर सॉल्यूशन ऑन गूगल। ओके, गूगल पर आप अपने सॉल्यूशन मत खोजें, दिस इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू आंसर, प्रॉपर आंसर, ठीक है। तो ये एक छोटी सी एडवाइस मेरे तरफ से, आप एडवाइस समझें या आप कुछ भी समझ सकते हैं, क्लियर है। बट दिस इज़ माई thought of day of this Sunday class, okay, and I hope that you will increase your mental power, you will read as many as books, because books reading will help you to increase your mental power, or maybe ये spiritual path is also the good path, ठीक है। but maybe आप सभी स्टूडेंट्स जो मुझको देख रहे हैं, मुझको सुन रहे हैं, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि whatever decision you will take in your दिस प्रेजेंट लाइफ, ठीक है ना, जो डिसीज़न आप लेंगे, जो हैबिट आज आप डेवलप करेंगे, ठीक है ना, वही हैबिट आपको आने वाले फ्यूचर में काम आएगी। वेदर इट इज़, अगर आप कोई बैड हैबिट डेवलप करते हैं, ठीक है ना, इंक्रीज़ करते हैं, तो वो हैबिट आपके आने वाले 5 से 6 सालों में दिखेगी, और दिखेगी। अगर आप गुड हैबिट डेवलप करते हैं, वो भी आने वाले 5 से 6 सालों में दिखेगी, ठीक है। तो कोशिश करें कि गुड हैबिट डेवलप करें ताकि वो अच्छे रिजल्ट आपको आउटकम के तरीके से मिले, ठीक है। सो आई होप, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, फॉर वॉचिंग मी, एंड आई थिंक दैट कि मैंने कुछ थोड़ा वैल्यूबल थिंग्स आपको सिखाया है, आपको बताया है।